प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज हम एक छोटे से वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उस पर नजर डाल लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते हुए उसको चार भागों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल, और इसका नाम दिया उन्होंने वीरगाथा काल। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रत्येक काल के दो दो नाम सुझाए हैं, दो दो नाम उन्होंने दिए थे, यानी आदिकाल या वीरगाथा काल। तो ज्यादा उनका ध्यान वीरगाथा काल पर रहा और आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो आदिकाल या वीरगाथा काल संमत 1050 से 1375, ये दोस्तों संमत में है। और सन के रूप में देखा जाए तो 993 से 1318 तक का समय है, वो आदिकाल का समय माना है किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब 1050 में से कितने निकाले? 57, ठीक है। और 1375 में से भी 57 निकाले तो 993 और 1318 आया। तो ये सन के रूप में हो गया। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल, संमत 1050 से 1375। और हम जब याद करते हैं तो 1050 से 1375 संमत के रूप में ही याद करते हैं। सन के रूप में देखा जाए तो 993 से लेकर 1318, ठीक है। अगला पूर्व मध्यकाल, यानी भक्ति काल का नाम ही उन्होंने पूर्व मध्यकाल भी दिया, भक्ति काल अथवा पूर्व मध्यकाल। और इसका समय संमत 1375 से 1700 तक, संमत 1375 से 1700 तक का समय दिया। और सन 1318 से 1643 का समय माना जाता है। सन के रूप में देखें तो 1318 से लेकर 1643 तक का समय पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल का माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, यानी इन्होंने रीतिकाल का समय माना संवत 1700 से 1900 तक। और सन के रूप में देखा जाए तो 1643 से 1843 तक का समय उन्होंने रीतिकाल का माना, यानी उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल का माना है। उसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय शुरुआती समय माना है वो संवत 1900 से, संवत 1900 से, और अंतिम सीमा लगभग मानी 1984, ये संवत के रूप में है, ठीक है ना। अब बात आई कि आधुनिक काल का समय प्रारंभ कब से हुआ, तो सन के रूप में देखा जाए तो 1843 से लेकर अद्यतन यानी वर्तमान काल तक ये माना जाता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन था। और उन्होंने आधुनिक काल में भी विभाजन किया, जिसको हम अन्य वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल जो है उसका उन्होंने विभाजन करते समय, यानी जो चीज प्रमुख रूप से रखी वो रखी, शुरुआती समत तो उन्होंने दे दिया, लेकिन बाद में लिख दिया अब तक। और समत था 1900 और सन के रूप में देखा जाए तो 1843। इसका मतलब आधुनिक काल का प्रारंभ कहां से माना जाता है? 1843 से माना जाता है। और वो युग कौन सा था? भारतेंदु युग माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। और छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही प्रभावी, इसलिए प्रभावी क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है वो सबसे मान्य माना जाता है समय के अनुसार। बाद में बहुत से इतिहासकारों ने उसमें यानी कुछ संशोधन भी स्वीकार किए हैं। तो निश्चित तौर पर यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो सर्वमान्य माना जाता है।